पढ़ रहे हैं आज हाउ टू रीड फेसिस मैरी होमस्टेड स्टैंटन पार्ट 1 और पेज नंबर है कितना बताया आपने 7 है जी। हाँ जी 7 है लैटिन वर्ड वाला हाँ जी और पैराग्राफ है कहाँ से है दोस्त फर्दर मोर से हाँ जी हाँ जी पेज नंबर 7 नहीं है पेज नंबर 6 है भाई ये Practical and scientific physiognomy gives the most comprehensive theory of mind of any work hitherto presented to the world. हो गया भैया। नहीं ये हुआ नहीं है अभी हम दोबारा करे थे ना उसको पेज नंबर 5 को 2 बार कर पा रहे थे उसे। हेलो अच्छा अच्छा चलो तो फिर इसी से स्टार्ट कर लेते हाँ तो प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक फिजियोग्नोमी gives the most comprehensive theory of mind of any work hitherto presented to the world. ये जो प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक फिजियोग्नोमी जो स्टैंटन के द्वारा दी गई है ये कह रही है कि मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी है माइंड को लेकर के किसी भी उस काम में किसी भी उस काम में जो अब तक इस पर हुआ है दुनिया के सामने रखा गया उसमें सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी है प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक फिजियोग्नोमी। It takes the position that mind inheres in the entire organism and that the brain is only one source of the mind or of the mental operations. इसने एक ऐसी पोजीशन ली है कि ऐसी स्थिति ली है इस थ्योरी ने इस प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक जो में कि जो माइंड जो है वो एंटायर ऑर्गेनिज्म में ही निहित रहता है और ब्रेन केवल एक सोर्स ऑफ माइंड है या मेंटल ऑपरेशंस का एक डिपार्टमेंट है ऐसे कह लो ब्रेन केवल जबकि माइंड पूरा ऑर्गेनिज्म में हर एक सेल में है माइंड और माइंड दैट द माइंड एंड द बॉडी आर वन एंड इनविजिबल। माइंड और बॉडी एक है और इनडिविजिबल है एंड कैन नॉट बी जज्ड बाय सेपरेट एंटिटीज और ये जज नहीं की जा सकती अलग अलग एंटिटीज को लेकर के। दैट द माइंड इज नॉट शट अप इन द स्कल। माइंड जो है वो केवल इस स्कल में बंद नहीं रह सकता एज इज थॉट बाय सर्टेन क्लास ऑफ मेटाफिजिशियन जैसा कि कुछ निश्चित क्लास के जो मेटाफिजिशियंस हैं उन्होंने कहा है। इट टीचेस दैट द ऑफिस ऑफ द माइंड इज थ्रीफोल्ड। अच्छा अमित हो गया मुझे लग रहा ना ये सही कह रहे हो यार 100% पूरा थ्रीफोल्ड। चैप्टर। हाँ चलो खैर यही इसको थोड़ा सा यही समाप्त करके आगे बढ़ेंगे। इसके पॉइंट कर लेते हैं बस कि इट टीचेस द ऑफिस ऑफ द माइंड इज थ्रीफोल्ड फॉर एग्जांपल टू प्रोड्यूस सेंसेशन कंसाइशियसनेस एंड आइडिएशन। ये माइंड 3 रूप में ही आप पकड़ सकते हो सेंसेशन के रूप में कॉन्शियसनेस के रूप में और आइडिएशन के रूप में। तो खैर ये थोड़ा सा रिवाइज हो गया चलो कोई बात नहीं। अब हम पेज नंबर 7 से चलेंगे फर्दर मोर से हैं जी। जिस दिन हम लोग गए थे ना मुंबई उस दिन हम ये वाला पेज हमारा पूरा हो गया था। हाँ तो डेट डेट शायद नहीं डाली होगी इसलिए मेरे में ये रहा। चलो जी तो इसमें कह रहे हैं फर्दर मोर द रिलेशन बिटवीन फिजिकल फंक्शंस एंड मेंटल फैकल्टीज इज conclusively proven and each mental faculty is traced to its physiological or anatomical base either in the nervous or muscular or osseous or thoracic or the vegetative systems।
स्टैंटन कह रही हैं कि फर्दर मोर, और इससे भी ज्यादा, द रिलेशन द रिलेशन बिटवीन द फिजिकल फंक्शंस एंड मेंटल फैकल्टीज इज कंक्लूसिवली प्रूवन। हम्म, जो रिलेशन है फिजिकल फंक्शंस में और मेंटल फैकल्टीज में, कंक्लूसिवली ये प्रूव करती है। एंड ईच मेंटल फैकल्टी इज ट्रेस्ड टू इट्स फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल बेस। कि जो प्रत्येक मेंटल फैकल्टी है वो ट्रेस की जा सकती है उसकी फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल के बेस पर जा करके, आइदर इन द नर्वस, चाहे वो नर्वस कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे मस्कुलर कॉन्स्टिट्यूशन हो, फिजिकली, चाहे वो ओसियस हो, चाहे थोरेसिक हो, और चाहे वो वेजिटेटिव सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो इनमें से। ये जो पांच सिस्टम दिए हैं, जैसे नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड नर्वस, मस्कुलर जिसमें मसल्स की अधिकता होती है जिस बॉडी में, ओसियस जहाँ हड्डियों की, या थोरेसिक, और वेजिटेटिव सिस्टम जो है इनकी अपनी अपनी मेंटल फैकल्टी को ट्रेस आउट किया जा सकता है फिजियोलॉजिकल ढांचा देख करके इनका, और इनकी एनाटॉमिकल ढांचा देख करके, और फिजियोलॉजिकल फंक्शन देख करके इनके अपने अपने ऑर्गेनिज्म के। आप ये तय कर सकते हो कि ये कौन सा सिस्टम है इसके अंदर तक कौन सा प्रोमिनेंट कर रहा है ना। हमें तो ये सिस्टम्स आगे पढ़ेंगे तब और क्लियर होगा। तो अब कई बार हम बात करते हैं ना, जैसे वो थे अपना गुंटर लुड्स थे वहाँ, और वो ओसियस थे, बोनी थे और मस्कुलर थे वो ऑसियस और बोनी, मस्कुल। हाँ, हड्डियां मजबूत थी ना उनकी। तो बिल्कुल। उनकी जैसे जैसी शरीर की बनावट है, जैसे जैसे फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, वैसे वैसे उनके क्या मेंटल फैकल्टी होगी इस आदमी में, उसको हम हम्म, ट्रेस आउट कर सकते हैं। ये कहना चाह रही है स्टेंटन यहाँ। आगे कह रहे हैं हम्म, कि द प्रूफ्स ऑफ द पोजीशंस which are here offered enable me to lay claim to having formulated the most advanced system of the mental science hitherto presented to the public, in as much as it traces the several mental faculties of their origin and proves their existence in each case and locates the accompanying mental and functional signs in the face। कह रही है हम्म, जो प्रूफ, द प्रूफ ऑफ द पोजिशंस विच आर हेयर ऑफर्ड, जो ये प्रूफ और पोजिशंस को यहाँ कह रहे हैं कि जो उनकी अपनी अपनी स्थिति है, हम्म, और जो प्रूफ उन पोजिशंस के जो प्रूफ है यहाँ ये ऑफर करते हैं, जो यहाँ ऑफर किए गए हैं वो सक्षम बनाते हैं मुझे, स्टैंटन कह रही है, मी टू ले क्लेम टू हैविंग फॉर्मुलेटेड द मोस्ट एडवांस्ड सिस्टम ऑफ द मेंटल साइंस इधर टू प्रेजेंटेड टू द पब्लिक। मेरे वही हम्म, ये जो पोजीशन है अपनी अपनी, जो इन्होंने अलग अलग ये वेजिटेटिव मस्कुलर ओसियस थोरेसिक ये है ना नर्वस ये बनाई, यही मुझे हम्म, इस दावा ये दावा करने के लिए मुझे योग्य बनाती है कि ये जो मोस्ट एडवांस्ड सिस्टम फॉर्मुलेट करा मैंने मेंटल साइंस हम्म, जो अब तक प्रेजेंट किए गए पब्लिक में, उनमें सबसे ज्यादा एडवांस मोस्ट एडवांस सिस्टम ये इन्हीं के आधार पे है, इनकी वजह से। इन एज हम्म, मच एज इट ट्रेसेस द सेवरल मेंटल फैकल्टीज टू देयर ओरिजिन एंड प्रूव्स देयर एग्जिस्टेंस इन ईच केस। और और उसके साथ ही एक तो दावा करने के लिए मुझे योग्य बनाया, इस इनकी वजह से मैं दावा कर सकती हूँ कि ये सबसे हम्म, एडवांस है, और दूसरा ही सेवरल मेंटल फैकल्टीज को ट्रेस आउट करने में उनकी ओरिजिन के हिसाब से, कि कोई मेंटल हम्म, फैकल्टीज की का ओरिजिन क्या है इसके पीछे, वो सिस्टम हम्म, तय कर रहा, और प्रूव करने में अपने उनके एग्जिस्टेंस को हर एक केस में। मतलब हम्म, ये ऐसा मैथमेटिकल होगा कि जैसा सिस्टम होगा, जिस सिस्टम का ऑर्गेनिज्म होगा अमितपाल,
उसके मेंटल फैकल्टी बिल्कुल वैसे ही होंगी, इतना मैथमेटिकली हम्म, ये एडवांसमेंट लाता है इस सिस्टम में। जैसे किसी का मस्कुलरी वाला होगा तो हो हाँ सकता है तो कि रिजिड। हाँ हाँ, कर्व उसमें आएंगे, सबके अपने अपने जैसे मस्कुलर की जो क्वालिटीज हैं वो है हम्म, आर्ट, कर्विंग, हम्म, लचीलापन। हम्म, ओसियस हम्म, का है रिजिडिटी, यूनिटी। मजबूती, फर्मनेस। और आपका हम्म, ब्रेन नर्वस सिस्टम का है आपका बायंसी, एनर्जी। चेंजेबिलिटी। और वेजिटेटिव। वेजिटेटिव का है ज्यादातर लेजीनेस, स्लगिशनेस, और स्मूथनेस। हाँ अनरिलायबिलिटी, और अनऑथेंटिक, नॉन रिलायबल, ये वेजिटेटिव। क्योंकि वेजिटेटिव ना सबसे प्राइमरी स्टेज है डेवलपमेंट। जब ये हुए सिस्टम के आधार पर लाइफ को जब बांटा डॉक्टर स्टैंटन ने, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले वेजिटेटिव फॉर्म होती है, जो कि बिल्कुल इन्फेंट होता है, बच्चा होता है, जब तक उसमें ना मांसपेशी बनी ना हड्डी बनी, तो केवल और केवल वो रिसेप्टिव मोड पे होता, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, कोई जिम्मेदारी नहीं। तो ये कब तक चलती है उस बच्चे में? जब तक वो 4-5 साल तक का स्कूल जाने से पहले होता है। फिर धीरे धीरे उसमें मस्कुलर कंटेंट बढ़ता है। तो जब मस्कुलर कंटेंट बढ़ेगा तो वो इमोशंस आ जाएंगे उसमें, उसमें कर्विंग आ जाएगी, लचीलापन आ जाएगा, आर्ट बनने लगेगी। और साथ ही के साथ ही हड्डियां भी पनपती हैं वहीं मस्कुलर के बाद। तो फिर हड्डियों की वजह से उसमें मजबूती आएगी, स्टैंड लेना आएगा, फर्मनेस आएगी, दृढ़ता आने लगेगी। फिर ये थोरेसिक है, थोरेसिक फिर आ जाए कि कौन बंदा किस तरफ फिर जाएगा मजबूत होकर के। तो ऐसे एक तो ये वाला पैटर्न है। दूसरा पैटर्न इनका क्या है कि ये कभी भी सिंगल सिस्टम नहीं होता, वेजिटेटिव प्लस मस्कुलर। जैसे कल वो लेडी थी जब हम बात कर रहे थे पल्सेटिला वाली, उसमें वेजिटेटिव प्लस मस्कुलर ज्यादा था। ज्यादा था। जिन जो पल्सेटिला कह रहे थे जिसका बेटा वो बिल्कुल। है, और जो उसका पापा था लड़के का, वो मस्कुलर प्लस ओशियस था। था। बिल्कुल। है मस्कुलर प्लस ओशियस था। अब डॉक्टर ये गुंटर लुट्स जो थे ये मस्कुलर की जगह ओशियस ज्यादा थे। हड्डी हड्डी इनमें ज्यादा थी, ओशियस और थोरेसिक का वो था, है ना अमित? बिल्कुल। अमित जो हमारे वो हैं अपने अमृतसर हैं, इनमें इनमें जो है वेजिटेटिव प्लस मस्कुलर प्लस ब्रेन नर्वस सिस्टम, ब्रेन। तीन तीन पार्ट है इसमें, या मस्कुलर प्लस ब्रेन ही कह लो। लेकिन इनमें मुझे तीन रूप आते हैं नजर, वेजिटेटिव प्लस मस्कुलर प्लस ब्रेन। ओसियस कम है उनमें, हड्डियां कम है। कोई भी ट्यूशन एक अकेला ही नहीं होगा। ना 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 ना, इन सबका मिक्सचर है। अब जिसमें मिक्सचर। जिस कंटेंट की प्रधानता ज्यादा है उसी के हिसाब से उसमें क्वालिटी और करेक्टरिस्टिक आने लगती है उसके जीवन में, उसकी जब बातों बिल्कुल। में, उसकी जिंदगी में। समझ गया अमित? हम्म, अब जैसे तू है, बिल्कुल। तू मस्कुलर प्लस ब्रेनी है तेरा, बिल्कुल। मस्कुलर और ब्रेनी। और वेजिटेटिव, देखो बिना वेजिटेटिव के तो कोई जिंदा रह ही नहीं सकता, खाना सबको है, सोना सबको है। बिल्कुल। बिल्कुल। फिर आता है सेकेंडरी, तो वेजिटेटिव तो सबका आधार है ही है। अब बिल्कुल। बिल्कुल। जो बंदे लीन थिन हो जाते हैं, जैसे काली ग्रुप है, तो ये हाँ, वेजिटेटिव सिस्टम इसका कम होता जा रहा है, तो ये इसका एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन बात यह आती है कि कौन सा सिस्टम, कौन सा कंटेंट किसमें ज्यादा है, ये उसकी क्वालिटीज को शो करता है बाय बर्थ। जो अब भी जैसे जो भी हैं, तीनों में से जो भी जैसे जीन डोमिनेट होगा वो इसी प्रेजेंट दिखाई देगा। वो वही करेक्टरिस्टिक आने लगेगी, मेंटल करेक्टरिस्टिक और फिजिकल करेक्टरिस्टिक लाइफ में उसकी शो होने लगती हैं। और यही फिर हमें आधार बन जाता है हमें मरीजों को पहचानने का। अब कोई बंदा जैसे गुंटर लूट्स साहब थे, अगर ये हैं तो बोनी, ओशियस, मस्कुलर, बिल्कुल। और ये अपनी लीग से हटके वेजिटेटिव करेक्टरिस्टिक इनकी ज्यादा उभर के आ जाए, तो इसका मतलब ये डिग्रेडेशन में जा रहे हम्म, हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, तो इससे हम ये भी दिखा देख सकते हैं कि कौन सा
सीकनेस में है, सीकनेस पता चल जाएगी हम। ठीक है भाई। तो इस बिल्कुल। इस तरह से ये हमारी मदद करेंगी प्रैक्टिस में। इसलिए अब मलिक सर हैं, मलिक हाँ। सर जो हैं वो मस्कुलर प्लस ओशियस प्लस ब्रेनी, हम्म। तीन उभर के आ रहे हैं, मतलब उभर के आ रहे हैं बल्कि, ओशियस और हम्म। ब्रेनी। तो अब मस्कुलर का मतलब ऐसे, अब ब्रिजेश है, ब्रिजेश में वेजिटेटिव प्लस मस्कुलर ज्यादा हाँ जी। है ना। तो बिल्कुल। ये बिल्कुल। निचले वाले पायदान पे हैं, जो इमोशनल लोग हैं और जो जो इकट्ठा करने वाले लोग हैं। हम्म। वेजिटेटिव का मतलब है इकट्ठा करना। हम्म। और थोरेसिक वाले कैसे होंगे जी? थोरेसिक वाले, थोरेसिक वाले होंगे, जैसे वो था ये यश, यश सोनकर, हाँ। मस्कुलर प्लस ओसियस, ये थोरेसिक में कन्वर्ट हो जाता है। थोरेसिक और ओसियस लगभग एक से ही हैं, कंधे चौड़े। हम्म। वो और हम्म। जैसे जो वो हैं, ये अपना डॉक्टर, ये जलज, हाँ, जलज भैया। और या फिर वो हैं उसके पुलकित के पापा। हम्म। थोरेसिक का मतलब जिनकी छाती चौड़ी, हम्म। मोदी, मोदी जैसे है। तो बेसिकली हाँ। थोरेसिक ये कह रहे हैं, फिर ये आ जाते हैं उस पे, कि अगर मस्कुलर और ओसियस का कंटेंट ज्यादा है तो ये, इसका छाती चौड़ी, कंधे चौड़े, ऐसा हो जाएगा। हम्म। तो ये थोरेसिक में हम्म। आता है। हम्म। तो ये इस तरह से, अब आगे जब हम बढ़ेंगे स्टेंटन में, इस तरह से ये हमें इनकी करेक्टरिस्टिक्स को वो करेगी, मदद करेगी हमारे सामने कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन जो हम पढ़ते हैं ऑर्गेनन में, वो फिजिकल हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, और मेंटल क्वालिटीज ऑफ पर्टिकुलर फिजिकल हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें बहुत ज्यादा मदद करने वाली है भाई दोस्ती है स्टैंटन। बिल्कुल। बिल्कुल। ये थोड़ा सा एहसास यहाँ मिला हम लोगों को। तो हम्म। इसके साथ यहीं रुकेंगे दोस्त आज, फिर हम ये थोड़ा सा 4 लाइन रहेगी। चार लाइन कौन सी? It's practicable to such a children taught as some basic principle as well as आ, आ, method. आ, आ, इसमें ये हम चल रहे थे सेकंड वाला। हाँ, सेकंड वाले पे अच्छा चल साहब, रहे हम, मैं हैं। सोचा पहले वाला ही था। तो कह रहे हैं इट्स प्रैक्टिकेबिलिटी इन सच दैट चिल्ड्रन कैन बी टोट द सब बेसिक प्रिंसिपल्स एज वेल एज हम्म। इट्स मेथड ऑफ लोकलाइजिंग द साइंस ऑफ करेक्टर इन द फेस एंड बॉडी। अब उसी को हम्म। बात आगे बढ़ा रहे हैं कि प्रैक्टिकेबिलिटी, इनकी जो प्रैक्टिकल क्या उपयोगिता है। हम्म। जैसे कि बच्चे जो हैं ये हमें सिखाते हैं सब बेसिक प्रिंसिपल्स को। सब बेसिक प्रिंसिपल है वेजिटेटिव वाला, सबसे बेसिक। और हम्म। साथ ही साथ इट्स मेथड ऑफ लोकलाइजिंग द साइंस ऑफ करेक्टर इन द फेस। जो सब बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो उनके चेहरे में दिखते हैं, उनके करेक्टर उनकी बॉडी में हम्म। दिखते हैं। साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल फिजियोग्नोमी शुड बी पार्ट ऑफ द स्कूल एजुकेशन ऑफ यूथ। देखो वही आ रही है बात निकल के। फिर ऊपर हम्म। साइंटिफिक और प्रैक्टिकल फिजियोग्नोमी जो होगी, वो बेसिकली मस्कुलर और ओशियस की तरफ बढ़ रही है अब। तो हम्म। साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल फिजियोग्नोमी हमें देखने को मिलेगी स्कूल एजुकेशन ऑफ यूथ, स्कूल वाले बच्चों में, पार्ट ऑफ द स्कूल एजुकेशन ऑफ यूथ में। एंड इफ हम्म। लाइफ एंड हेल्थ आर spared me, I purpose writing a primary work for the use of young children in the school and family। हम्म। आगे स्टैंटन कह रही है कि यदि मुझे मेरा मेरा जीवन और मेरी सेहत बची रहेगी, तो मेरा मकसद लिखना है प्राइमरी वर्क को यूज करते हुए यंग बच्चों पे और स्कूल पर के, यंग बच्चों पर जो स्कूल में, और फैमिली के ऊपर भी मैं कुछ प्राइम में वर्क लिख करूंगी, अगर मेरा जीवन बचा रहा, मेरी सेहत अच्छी रही। तो उनका ये भाव हम्म। भी। तो यहाँ दो बातें निकली लास्ट वाली लाइनों में, कि एक तो कैसे जो छोटे बच्चे हैं उनमें, उनके चेहरे पर, उनकी बॉडी में कैसे करेक्टर हम पढ़ सकते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि जैसे कि स्कूल में जाने वाले जो यूथ बच्चे हैं, उन पर हम कैसे
वो कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं। और साथ में तीसरा भाव इन्होंने ये कहा कि यदि मेरी सेहत और मेरा जीवन बचा रहा, स्पेयर रहा, तो मेरा मकसद है कि मैं लिखूं एक प्राइमरी हम्म, वर्क किसके ऊपर, यंग चिल्ड्रन इन द स्कूल के ऊपर और फैमिलीज के ऊपर भी। हम्म, चलो ठीक है भाई, राम राम दोस्त। राम भैया राम राम।